कुंजा कुमारी के लिए युद्ध। स्टोरी चनक आरपी पर सुनिए आल्हा और उदल की वीरता की अमर गाथा एक दिलचस्प अंदाज में। 12वीं सदी का बुंदेलखंड। ये वो दौर था जब महोबा की धरती पर वीरता और न्याय की कहानियां हर रोज लिखी जाती थीं। और उन कहानियों के नायक थे आल्हा और उदल। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कुंजा कुमारी के लिए युद्ध की कहानी, जो सम्मान, धर्म और साहस का प्रतीक है। तो चलिए समय का पहिया घुमाते हैं और इस ऐतिहासिक गाथा में डूबते हैं। महोबा के पास के एक छोटे राज्य की राजकुमारी थीं। उनकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन यही खूबसूरती बन गई उनके लिए परेशानी। एक अहंकारी और क्रूर राजा ने उनकी ख्याति सुनी और उन्हें जबरदस्ती अपनी रानी बनाने का मन बना लिया। उसने एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन कुंजा कुमारी ने अपने स्वाभिमान को चुना और साफ मना कर दिया। अब उस क्रूर राजा ने गुस्से में आकर अपनी विशाल सेना को कुंजा कुमारी के राज्य पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया। राजकुमारी बेबस थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने महोबा के राजा परमाल से मदद की गुहार लगाई। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे वीर योद्धा आल्हा और ऊदल की। वीरों की तैयारी। आल्हा और ऊदल ने जब यह सुना कि एक निर्दोष राजकुमारी का सम्मान दांव पर है, तो उनका खून खौल उठा। आल्हा बोले, ऊदल, यह लड़ाई सिर्फ एक राजकुमारी की रक्षा के लिए नहीं, यह धर्म और न्याय के लिए है। हम इसे किसी भी हालत में जीतेंगे। अब आल्हा ऊदल अपने साथियों के साथ कुंजा कुमारी के राज्य पहुंचे। वहां जाकर देखा तो दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। उनके पास हजारों सैनिक, घुड़सवार और भारी भरकम हथियार थे। लेकिन आल्हा और ऊदल के पास था साहस, रणनीति और अदम्य आत्मविश्वास। ऊदल ने कहा, दादा, आप दुश्मन राजा का काम तमाम करें। बाकी सेना को संभालने का जिम्मा मुझ पर छोड़ दीजिए। युद्ध की शुरुआत सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं और तभी रणभूमि का बिगुल बजा। दुश्मन सेना चारों ओर से कुंजा कुमारी के किले को घेर चुकी थी। ऊदल ने अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे पहले हमला किया। तलवार उनके हाथ में बिजली की तरह चमक रही थी। दुश्मन के सैनिक एक एक करके गिरने लगे। ऊदल की फुर्ती और ताकत ने दुश्मन की पहली पंक्ति को तहस नहस कर दिया। इधर आल्हा ने दुश्मन राजा को ललकारा। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी सेना के पीछे मत छिपो। सामने आओ और मुझसे लड़ो। दुश्मन राजा आल्हा की चुनौती सुनकर गुस्से से लाल हो गया। वह खुद घोड़े पर सवार होकर आल्हा का सामना करने के लिए निकला। आल्हा बनाम दुश्मन राजा, अब जो हुआ वह इतिहास बन गया। दोनों योद्धा तलवारें लेकर आमने सामने थे। जब उनकी तलवारें टकराईं तो ऐसा लगा मानो आसमान में बिजली कड़क रही हो। आल्हा का हर वार भारी था और दुश्मन राजा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कुछ ही देर में आल्हा ने अपनी वीरता से दुश्मन राजा को घुटनों पर ला दिया। हार मानते हुए वह राजा बोला, मुझे माफ कर दो वीर योद्धा, मैंने गलती की। आल्हा ने कहा, याद रखना, वीरता का मतलब किसी को दबाना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करना है। ये माफी तुम्हें इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि धर्म यही कहता है। कुंजा कुमारी का सम्मान सुरक्षित, युद्ध खत्म हो चुका था। दुश्मन राजा की सेना ने हथियार डाल दिए। कुंजा कुमारी का सम्मान बच गया। राजकुमारी ने आल्हा और ऊदल का धन्यवाद करते हुए कहा, आपने मेरी और मेरे राज्य की रक्षा करके यह साबित कर दिया कि वीर वही है जो न्याय और धर्म के लिए लड़े। इतिहास का सबक, यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान की लड़ाई की है। आल्हा और ऊदल ने दिखा दिया कि वीरता का असली अर्थ है कमजोर की रक्षा करना और अन्याय का अंत करना। याद रखिए, इतिहास ऐसी गाथाओं को कभी नहीं भूलता। तो दोस्तों, यह थी कुंजा कुमारी के लिए युद्ध की कहानी। ऐसी और भी प्रेरणादायक गाथाओं के लिए जुड़िए स्टोरी चनक आरपी के साथ, आपकी अपनी कहानियों की दुनिया।